Okay, so the next remaining questions which I am getting is inequality question. Inequality question कुछ ऐसे था, ये डेटा था और आपको इसको सॉल्व करके एक्स पे कंडीशन निकालनी थी. सो आई डोंट नो दी ऑप्शंस, आई एम जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. इनइक्वालिटी का अप्रोच यही होता है कि एक साइड को हमेशा जीरो बनाना होता है. एंड जस्ट टेक द एलसीएम हेयर, 2x - 3 - x - 5 एंड हेयर यू गो, इट इज x - 8. तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आते हैं? -5, 3/2 एंड 8. करेक्ट. और आप देख सकते हो कि हर एक ब्रैकेट की पावर ऑड है, तो ये प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलता है, तो ये प्लस साइन होता है हमेशा. ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस. अच्छा, आप वैल्यू डाल के चेक भी कर सकते हो कि कौन सा एरिया पॉजिटिव है, कौन सा एरिया नेगेटिव है. बेसिकली इट इज नॉट द एरिया, इट इज द वाई कोऑर्डिनेट विच इज नेगेटिव और पॉजिटिव. अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि पूरा चीज नेगेटिव कब आता है, तो एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -5, ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि -5 आप नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा वरना. यूनियन 3/2 से 8. 3/2 भी इंक्लूड नहीं है, 8 इंक्लूडेड है, पर क्योंकि 8 इज इन द न्यूमरेटर पार्ट, तो ये आंसर है. आई गेस कुछ ऑप्शन होगा इससे रिलेटेड, तो आप वो देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज या दिस क्वेश्चन. इसका डेटा मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये -4x5 था या फिर प्लस था. सो दैट इज वाई आई वॉज गेटिंग सम कंफर्मेशन हेयर, ऑल्दो आई नो कि पूछा क्या था. बट ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था इसको सोचने में कि कैसे जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे यही तरीका है कि भाई कौन सा जुगाड़ कहाँ बैठ रहा है. तो वो मुझे तब स्ट्राइक नहीं किया था. अब मुझे स्ट्राइक कर गया कि ये होना कैसे है. तो इफ यू राइट एवरीथिंग लाइक a² + b² - 2ab फॉर्मेट, तो ये तो स्ट्राइक कर चुका था वहाँ पे कि ये 2ab फॉर्मेट होगा. कुछ मैंने ऐसे कर लिया था, बट वो पेयर बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था. तो ये a² हो गया, ये b² हो गया और ये 2ab. ठीक है. मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट को कंसिडर किया केवल. तो मैंने यहाँ पे इतने पार्ट को अगर हम फोकस करते हैं, इट इज a² + b² - 2ab. अब जो बचता है दैट इज 3y² बचता है. करेक्ट. मैंने 4y² में से y² ले लिया है, अब 3y² बचता है. 6y बचता है और 3 बचता है. ये वाला पार्ट तब मुझे स्ट्राइक नहीं किया, क्योंकि अगर मैं 3 कॉमन ले लेता तो ये क्वेश्चन हो जाता. तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये भी चीज एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही है. तो दैट्स इट. अब दोनों परफेक्ट स्क्वायर कब होंगे? जब दोनों ब्रैकेट्स का वैल्यू जीरो होगा, मतलब दे आर इक्वल टू वन अनदर. सो 2x = y होगा और y = 1 होगा. तो यहाँ से x आ गया, बस सारे वैल्यूज आ गए. वैल्यूज को प्लग करिए, यू विल गेट द आंसर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, टीएसडी का क्वेश्चन. डेटा मुझे याद नहीं आता कि वो 3.5 घंटे से लेट था या 3 घंटे से. ये क्वेश्चन मैंने वहां पे भी नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा था मुझे क्वेश्चन. हाँ, तो नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल टाइम. जब वो 60 की स्पीड पे चलता है तो उसको 3.5 घंटा वो लेट हो जाता है. फिर कहता है कि अगर वो 2/3 डिस्टेंस कवर करता है तो उसको वो 1/3 टाइम में कवर कर लेता है. तो बाकी का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 2/3 टाइम बचेगा, जो उसको 40 की स्पीड पे कवर करना है. और उसमें क्वेश्चन ने दिया था कि वो पूरे टाइम को T आवर्स में ही कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए अगर ये 1/3 ले लिया गया है मैंने टाइम का, तो बचा हुआ टाइम 2/3 ही होगा. ठीक है. तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. ये क्वेश्चन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख दिया है. और इस वाले डेटा में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो ये तीनों इक्वेशंस को बस सॉल्व करना है बेसिकली. ये डी का रिलेशन आ गया, यहाँ पे रख दो वापस. यू विल गेट टी का वैल्यू दैट इज 10.5 आवर्स. तो घड़ी में क्या समय होगा? 9 AM + 10:30 घंटे, दैट इज 7:30. या और कहाँ तक हो गए हमारे? 18 हो गए. एक टीएसडी का क्वेश्चन था, नहीं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था. या वो जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड. एंड लेट मी जस्ट से कि वो क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है, तीन, देर आर 3 पर्सन. क्वेश्चन 19 नहीं कर रहे. देर आर 3 पर्सन A B जो एक काम को करते हैं 150 दिन में. एक बी और सी है जो काम को करते हैं 100 दिन में. करेक्ट. ए ने काम स्टार्ट किया, 75 दिन तक काम किया. फिर बी ने स्टार्ट किया, 135 दिन तक किया. फिर सी ने किया, कितने, 45 डेज में, हाँ. और ये काम पूरा खत्म हो गया था. फिर वो कहता है कि ए करता है हर पहले दिन, फिर बी आता है हर सेकंड डे और सी आता है हर थर्ड डे. तो पूरा काम कितने दिन में होगा? हाँ ठीक है, ये डेटा था, इसको सॉल्व करते हैं. तो मैंने टोटल वर्क मान लिया 150 और 100 का एलसीएम 300. तो ये टोटल वर्क हो गया. मेरी स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे इनकी?
तो इनकी स्पीड आ गई 2 और इसकी स्पीड आ गई 3। तो ये है ए और बी का स्पीड मिला के, और ये है बी और सी का स्पीड मिला के। टोटल दोनों का स्पीड है बेसिकली, अगर मैं ऐसे देखता हूँ कुछ ये है। तो ये स्पीड आ गई। नाउ कितना कितना डेटा गिवन है, ए ने काम किया 75 दिन तक, तो ए का स्पीड इंटू 75 डेज इज द टोटल डिस्टेंस कवर। बी ने काम, सॉरी वी है, वी इज वर्किंग फॉर 135 डेज एंड सी इज वर्किंग फॉर 45 डेज, और ये टोटल काम हो जाता है 300 यूनिट का। ठीक है, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे। ए का वैल्यू कितना होगा फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इज 2 - वी, क्योंकि यहाँ से अगर मैं हर एक चीज को वी में ले आऊंगा तो एक क्वेश्चन वी का वैल्यू दे देगा। और सी को भी आप लिख सकते हो क्या, 3 - वी। तो ये 150 हो गया, और 75, 135, तो ये 60 रह गया। और प्लस का 60 है, और ये माइनस का 15 है। 45 है तो प्लस का रह गया। और ये 150 और ये 225, ये हो गया हमारा 375। एक मिनट, नेगेटिव में आ रहा है क्या मेरा? 2 - वी × 75। ठीक है, सी का वैल्यू हो गया। अच्छा 3 है, वो 225 नहीं होगा ना ये। मिनट, ये कितना जाएगा मेरा? एक्चुअली मैंने 5 कर दिया था वो। 5 × 3 = 15, 12, 135। 135 हो जाएगा, ये हो जाएगा 285। हाँ, तो ये 15। तो वी का वैल्यू बना गया। ठीक है, वी वन आ गया। यहाँ से वापस रखता हूँ तो ए की वैल्यू भी वन आती है, और सी की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से 2। ये सबके स्पीड आ गए मेरे पास। ओके ना, उसने बोला है कि ए ने काम स्टार्ट किया एंड सी आता है सेकंड डे पर, और सॉरी वी आता है सेकंड डे पर और सी आता है थर्ड डे पर। तो अगर मैं पहले 3 दिन का देखता हूँ डेटा, इन द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन में क्या हुआ होगा? फर्स्ट डे ए आया, सेकंड डे ए तो है ही, बी भी हो गया, थर्ड डे ए तो है, पर अब सी हो गया। तो ये 3 दिन का डेटा है। अगले 3 दिन का डेटा अगर मुझे देखना है, नेक्स्ट 3 डेज में क्या हुआ, फोर्थ डे, फिफ्थ डे और सिक्स डे। फोर्थ डे पे कौन होगा? ए तो है ही, वी आ गया। फिफ्थ डे पे केवल ए है, और यहाँ पे ए भी है, वी भी है और सी भी है। बेसिकली वन, एक, 1, 2 और 3 का एलसीएम आप 6 ले सकते हो, तो 6 दिन का आपको टोटल दिख जाएगा कितना काम हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 6 दिन में कितना काम हुआ। 6 दिन में कितना काम हुआ, 6 से प्लस बी कितनी बार आया, 2 बी, सॉरी 3 बी, +2 सी। ए की स्पीड है 1, बी की स्पीड है 1, और सी की स्पीड है 2। 6, 3, 9, 9, 4, 13, तो 13 यूनिट्स का काम हुआ 6 दिनों में। सो इन 13 यूनिट्स इज डन इन दीज 6 डेज। अब क्या होगा कि हमें टोटल काम करना है। टोटल काम मैंने 300 माना है, तो 300 करना है। तो अब 300 तो होगा नहीं ना, क्योंकि 13 यूनिट्स हुआ है 6 दिन में, तो 300 यूनिट नहीं हो पाएगा। 13 का कोई मल्टीपल होगा जो 300 यूनिट तक कवर करेगा। सो व्हेन यू डू दी रफ कैलकुलेशन यू विल गेट टू नो कि 13 के पास में 299 है, सॉरी 300 के पास में 299 है, जो 13 का मल्टीपल है। तो अगर मैं कहता हूँ 6 दिन में 13 यूनिट्स हो रहा है, तो 300 यूनिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये साथ में काम नहीं कर रहे हैं। अगर साथ में कर रहे थे तो मैं 300 यूनिट डायरेक्ट लेता, पर दो 299 यूनिट्स कितने में हो जाएगा? इट इज 23 टाइम्स। तो 6 × 23 डेज, दिस इज 6 to 138 डेज। 138 दिन होते हैं यहाँ तक। अब बचा हुआ एक और यूनिट करना है। अब वो एक और यूनिट कौन करेगा? ए करेगा केवल, और ए की स्पीड भी 1 है, तो वो एक दिन और लेगा उसके लिए। टोटल काम हो गया 139 डेज में। अच्छा, वही क्वेश्चन मैंने तब नहीं किया था, बहुत टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन को वहाँ पे करने में, क्योंकि उतनी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, आंसर इज 139 डेज। बाकी के 4 क्वेश्चन बचते हैं, मैं देखता हूँ क्या क्या है, और जस्ट वेट फॉर मोर। बाय।